नमस्ते हिंदुस्तान, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? शायद ये खबर आप लोगों तक पहुंची या नहीं, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप सभी को याद होगा आज से कुछ ठीक 10 से 11 महीने पहले किस तरीके से भारत की राजधानी दिल्ली जल रही थी। कई हिंदुओं के घर उजाड़े गए थे। जी हाँ, मैं दिल्ली दंगे की बात कर रही हूं, जब सीए और एनआरसी की आड़ में किस तरीके से ताहिर हुसैन, उमर खालिद और साथ में खालिद सैफी 3 नाम आए थे। दोस्तों, ताहिर हुसैन ये वही है जो आप जनता पार्टी का निलंबित पार्षद, जो जेल में था और उसने अपना जुर्म कबूल लिया है और उसका कबूलनामा दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में दर्ज की गई है और इस पे कड़कड़डूमा कोर्ट संज्ञान लेने वाली है। इस कबूलनामे में ताहिर हुसैन ने बताया कि किस तरीके से 8 जनवरी को खालिद सैफी उसे उमर खालिद से मिलवाता है और उमर खालिद उसे बताते हैं कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 370 को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारे श्री राम अयोध्या का इतना बड़ा एक दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, माफी चाहूंगी, केंद्रीय सरकार जो लेकर आती है, जो स्थापना करती है श्री राम अयोध्या मंदिर, और 370 का जो किस्सा आया उसे तो हमने बर्दाश्त कर लिया, पर अब सीए और एनआरसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय सरकार को हम अपने दंगे से धूल चटाएंगे और इतना ही नहीं, उनके अकड़ को, उनके गुरूर को तोड़ देंगे। और इसके लिए जितने भी हिंदू घर जला सकते हो जलाओ, जितने भी हिंदुओं को मार सकते हो मारो, जो दंगे कर सकते हो करो, किसी भी चीज में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सीए और एनआरसी हम कबूल नहीं करेंगे। और इस बात के लिए इन्होंने अपने कबूलनामे में यह भी बताया कि उमर ने उनको कहा कि किसी भी चीज की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी पैसे का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खालिद सारे पैसे का इंतजाम करेगा और इस पैसे से जितने भी कारतूस, जितने भी वेपन्स, जितने भी हथियार चाहिए, सबका इंतजाम किया जाएगा। किसी भी चीज की चिंता तुम मत करना। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन ने अपने कबूलनामे में यह भी बताया कि इस दंगे को उन्होंने बताया कि वो आगे इमरावती और महाराष्ट्र के इमरावती में और महाराष्ट्र में भी जाकर करेंगे। दोस्तों, जैसे आपको याद होगा वो जला वो मंजर, किस तरीके से कई हिंदुओं के घर जले, किस तरीके से उस दंगे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई हिंदुओं घर यूं ही जलते रहे और सिर्फ नजारा लोग देखते रहे। और सीए और एनआरसी के आड़ में कई घर उजाड़े गए। इस ताहिर हुसैन ने अपने कबूलनामे में यह भी बताया कि इस षड्यंत्र में, इस दंगे में सबसे बड़ा साजिश था 24 फरवरी में ट्रंप जब आ रहा था अपने देश में, उसके सामने अपने भारत देश की छवि खराब करना, पूरे विश्व में भारत सरकार की छवि खराब करना, भारत की छवि खराब करना। और सिर्फ यही मंसूबे थे कि किस तरीके से 24 फरवरी को ट्रंप जब आए तो उसे रोका जाए और हर तरफ से चक्का जाम किया जाए, हर तरफ से दंगे किए जाए, जिससे हमारे भारत की व्यवस्था, भारत की छवि विश्व में खराब हो। और कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला था और ये हुआ भी था। लेकिन अब इस पर कड़कड़डूमा कोर्ट संज्ञान लेने वाली है। ताहिर हुसैन की कबूलनामा दिल्ली के चार्जशीट में फाइल हो गई है। तो इन मंसूबे के बाद भी अगर आप में से किसी भी भाई बहनों को लगता है कि आज वहां आंदोलन में बैठे हुए जो किसान बन के जो बैठे हैं वो अगर किसान हैं, तो माफी चाहूंगी, इसमें मेरा समर्थन कहीं दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से जगतार सिंह हवारा, जो एक आतंकवादी है, जो 2005 से अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है उम्र कैद की, उसकी फोटो लगा के उसे हीरो बनाया जाता है। यह किसान आंदोलन नहीं है। तो उसी तरीके से दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप प्लीज सर्कुलेट कीजिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि इस नारायणी सेना में ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत के बहन बेटियों को, अपनी बहन बेटियों को आप जोड़ें और उन्हें बताएं कि किस तरीके से हमें जागरूक होना है और किस तरीके से हमें हिम्मत हारना नहीं है, मजबूत होकर रहना है। क्योंकि भारत की बेटियां कमजोर नहीं है। अगर वो कोशिश करें तो कुछ भी मुश्किल क्या नामुमकिन भी नहीं है। तो प्लीज इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि किस तरीके से आपकी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने अपना जुर्म कबूल किया है, जिसे बचाने के लिए कुछ वामपंथी और लिबरल्स गैंग आ जाती है और उनका सहारा लेके यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकती है। इसमें स्वरा भास्कर भी है दोस्तों।
जय श्री राम।